जनकपुरी पधारे। जनकपुरी पधार कर जनक जी के जनकपुरी मिथिला में पधारे और जनक जी की एक प्रतिज्ञा है कि मेरे इस धनुष को, जो शिव धनुष है, उस धनुष को जो भंग करेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। प्रभु राम के उस सभा पे विराजित हैं, बहुत सारे राजा आदि भी आए हुए हैं। सबने अपने बल का परिचय दिया, सबने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। उसी समय गुरु जी की आज्ञा हुई और गुरु जी की आज्ञा पाकर प्रभु उठे और उस धनुष को भंग किया और माता जानकी अपने हाथों में जयमाल लेकर आई और प्रभु राम के गले पर जयमाल डाला और प्रभु राम का विवाह हुआ। साथ में चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। उसके पश्चात दशरथ जी बारात लेकर पहुंचे। पुनः अयोध्या आगमन हुआ। अयोध्या आने के पश्चात आज दशरथ जी के मन में विचार हुआ कि मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक दूं, राज्याभिषेक करूं। उसी समय मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी की बुद्धि बदल दी और माता कैकेयी ने प्रभु राम के 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राज्य का के रूप में 2 वरदान मांगे राजा दशरथ जी से। राजा दशरथ जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर माता कैकेयी बिल्कुल भी अपने बात से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए। और राम जी को पता चला। राम जी तुरंत पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा मानकर वन को चल दिए। कथा आती है जब माता कौशल्या के पास आए राम जी और राम जी ने माता कौशल्या से आज्ञा मांगी, माँ मुझे पिताजी ने वन दिया है। माता कौशल्या ने कहा, पुत्र अगर पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है तो मैं तुम्हारी माता हूं, मेरी आज्ञा को बड़ा मानकर तुम मत जाओ। पर अगर माता और पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दी हो तो बिल्कुल तुम वन को जाओ। प्रभु राम वन को चल दिए। माता जानकी पीछे खड़ी है। माँ जानकी ने कहा, प्रभु आप वन जा रहे हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूं। भैया लखन को पता चला, तुरंत लक्ष्मण जी तैयार हो गए, भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूं। तीनों भाई राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों चल दिए। मंत्री सुमंत के साथ रथ पर बैठकर आए। केवट के नदी गंगा जी के किनारे आए। वहां से भगवान ने मंत्री सुमंत को जाने की आज्ञा दी। केवट को बुलाया, हमें पार कर दो। पर केवट ने कह दिया, प्रभु मैं पार नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी इस दृश्य को देखकर हंस रहे हैं। बोले, वाह प्रभु आपके भगत, एक को बुला रहे हो वो आ नहीं रहा, दूसरे को भेज रहे हो वो जा नहीं रहा। क्या मतलब? मंत्री सुमंत को आप कह रहे हो जाओ जाओ जाओ, वो जाने को तैयार नहीं, और इस आप केवट को बुला रहे हो, ये आने को तैयार नहीं। प्रभु ने केवट को बुलाया। केवट ने इच्छा जाहिर की, प्रभु मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं। प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी की। उसने चरणों को पखारा, अपने घर में छिड़का। उसके भगवान ने उसे भी शुभाशीष देते हुए भगवान गंगा पार करते हैं और मेरे प्रभु जहां तहां जगह से, प्रयागराज आदि जगहों से होते हुए चित्रकूट धाम आते हैं। यही चित्रकूट धाम जहां आप और हम विराजित होकर पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान इसी चित्रकूट में जो कामदगिरी पर्वत है, यहाँ 11.5 वर्ष तक निवास किए और इसी पर्वत पर 11.5 वर्ष निवास करने के बाद भगवान यहाँ से
आगे चले, भगवान दंडक वन आदि पधारे। मृग आया स्वर्ण मृग बनकर, भगवान उसके पीछे भागे। सीता जी ने इच्छा जाहिर की, भगवान उस मृग के पीछे भागे। उस मृग को तीर मारा, वह नकली मृग निकला। इधर से रावण दशानन आया और मां सीता का हरण करके लंका ले गया। भगवान जहां तहां ढूंढते भय घूमते हुए, विलाप करते हुए राम जी की भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराई और हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जी से मित्रता हुई और हनुमान जी स्वयं प्रभु की मुद्रिका लेकर लंका पधारे और लंका में मां जानकी की खोज करी। वापस लौटकर आए, भगवान राम जी ने पुल का निर्माण किया और रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण से घोर युद्ध हुआ। शास्त्र कहता है राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युवा। राम रावण का युद्ध राम रावण के समान ही है। भीषण युद्ध हुआ, भगवान ने रावण का वध किया। उसके पश्चात विभीषण को राज्य गद्दी पर बिठाए और वापस भगवान राम अपने अयोध्यापुरी पधारे। भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, भगवान राजा बने। भगवान राम जी के जीवन से हमें सीख क्या मिलती है? इस रामायण में दो पात्र बड़े विचित्र हैं, एक भरत जी का और दूसरा मंथरा। भरत जी के जीवन में एक भी दुर्गुण नहीं है और मंथरा के जीवन में एक भी सगुण नहीं है। शास्त्र कहता है कि भरत को जब माता कैकेयी ने बताया कि भरत, मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा है, तुम्हारे लिए राज्य मांगा है और राम के लिए वनवास मांगा है। उस समय भरत जी कहते हैं, माँ अगर मैंने राज्य ग्रहण कर लिया, अगर मैं राजा बन गया तो यह पृथ्वी पलट जाएगी, यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वाह भरत का त्याग। राम जी को वनवास हुआ, राम जी ने एक भी बार नहीं कहा कि मैं वन नहीं जाऊंगा, मुझे वन नहीं जाना, मैं बड़ा भाई हूं, मुझे राज्य चाहिए। राम जी ने कहा अरे भरत, राम जी तो महाराज जब राम जी का राज्याभिषेक के लिए सूचना मिली राम जी को तो राम जी दुखी हुए। क्यों? क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम पढ़ने एक साथ गए, यहाँ तक विवाह भी हम चारों भाइयों का एक साथ हुआ। आज राजा बनने की बारी आई तो मैं अकेला क्यों? पर जब राम जी को पता चला कि भरत राजा बन रहे, राम जी प्रसन्न हुए। अरे मेरा भाई भरत राजा बन रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। राम जी हंसते हंसते राज्य त्याग कर चले गए। पर बाहर भरत ने कह दिया मैं राजा नहीं बन सकता। मन में विचार करो, राम जी अगर राज्य नहीं त्यागते, राम जी अगर कह देते मैं वन नहीं जाऊंगा, आप कौन होते हैं मुझे वन देने वाले? तो क्या आज हम बैठकर राम जी की चर्चा कर रहे होते? इतना ही नहीं, राम जी ने त्याग कर दिया, राम जी वन को चले गए। भरत जी राज्य हथिया लेते, बोलते थे मैं राजा बनूंगा। क्या आज हम राम और भरत की चर्चा कर रहे होते? राम को राम कौन बनाता है? राम को अगर कोई राम बनाता है तो राम का त्याग बनाता है। भरत को भरत जैसा भाई अगर कोई बनाता है तो वो भरत का त्याग भरत को भरत बनाता है। राम में अगर त्याग है तो भरत में भी उतना ही त्याग है। महाराज 14 वर्ष तक राम जी वनवास में रहे और भरत जी उसी प्रकार भाई की खड़ाहू लेकर उसी तरह वनवास की का समय व्यतीत किया। भरत जी ने कह दिया मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये प्रेम है। राम के जीवन में पग पग में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम